के चूर्ण, केला, फल और गुड़ से भी पूजा करें तो भी भगवान प्रसन्न जाते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान तो सिर्फ श्रद्धा भक्ति से ही प्रसन्न आते हैं और लिहाड़ा के श्रद्धा भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद मिला तो सुख शांति को प्राप्त करने लगे और हर महीना भगवान की पूजा किए, अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर गए। स्कंद पुराण रेवा खंडे बर कथायाम तृतीयो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु कहते हैं कि उल्का मुख नाम के राजा भद्रशिला नदी के किनार पर गंगा जी के तट पर भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा बंधु बांधव प्रजा के साथ में करा रहे थे। उसी समय तुलसी पत्र देखिए ना, वहाँ पे लाल रंग का ढक्कन वाला डब्बा गंगा के किनार से गंगा किनारे भगवान की पूजा करा रहे थे। उसी समय एक साधु साहब नाम के बनिया जो सोना चांदी के व्यापारी थे, गंगा के किनार से जा रहे थे। देखते हैं कि आज गंगा के तट पर बहुत लोगों का भीड़ लगा हुआ है। साधु साहब बनिया के मन में जानने की इच्छा प्रकट हो गया कि आज कौन सा पुण्य तिथि है कि सब लोग गंगा में स्नान करने आए हैं। यही जानने के लिए गंगा की नौका को किनार लगा दिए, गंगा के तट पर गए तो देखे वहाँ की राजा भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा बंधु बांधव प्रजा के साथ में करवा रहे हैं। पूजा को प्रणाम करके बैठ गए, कथा को सुने। कथा जब समाप्त हुआ, राजा के पास जाकर के प्रणाम करके पूछे कि राजन, आप इतना धूमधाम से कौन देवता की पूजा करते हैं और इनके पूजा का फल क्या है, हमें बताइए। राजा कहे कि साधु सबनिया, यह भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा है, विष्णु भगवान की पूजा है। इनके पूजा करने से पुत्र संतान, आनंद, कल्याण, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तब साधु सबनिया कहे कि महाराज, प्रभु की कृपा से तो मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, नौकर है, व्यापार है, मकान है, संसार का सब सुख है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिए, अब हमें कोई संतान दीजिए, मैं आपका पूजा करूंगा, व्रत करूंगा। बार बार विनती करके प्रसाद को लेकर घर आए। अपने पत्नी लीलावती को कहे कि लीलावती, यह भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है, इसको ग्रहण करो और भगवान से विनती करो कि हमें कोई संतान आवे। लीलावती बहुत प्रसन्न हो गई, भगवान को विनती करने लगी, प्रभु हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, हमें कोई संतान दें, मैं आपकी पूजा कराऊंगी, व्रत करूंगी। बार बार विनती करने पर प्रभु का कृपा हो गया और लीलावती को थोड़े ही दिन में गर्भधारण को कर जाती है। 10 महीना में कन्या रत्नम मजायतः, एक पुत्री का जन्म हो गया। पुत्री के जन्म के बाद साधु सबनिया ब्राह्मण को बुलाए और कन्या की नामकरण करवाए। कन्या के नाम कलावती। कलावती के जन्म के बाद जब थोड़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, तब उनकी पत्नी कह रही है कि महाराज, हमारी तो मनोकामना भगवान पूरा कर दिए, अब पूजा करके मनोती को उतार देनी चाहिए। लेकिन साधु सबनिया बड़ा कृपण थे, धन तो कमाते थे लेकिन धन का सदुपयोग नहीं करते थे, न पूजा न व्रत न दान। कहते हैं कन्या बड़ी होगी, विवाह करेंगे, उस समय भगवान की पूजा करा देंगे। ऐसा कह करके व्रत को टाल गए और व्यापार के लिए चले गए। अब भगवान विष्णु की माया से कन्या जो है एक कला रोज बढ़ने लगी और बहुत जल्दी विवाह की जो हो गई। व्यापार से लौटे तो अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखे, तब उनको मन में हुआ कि हमारी कन्या अब बड़ी हो गई है और विवाह की योग भी हो गई है। अब उनको चिंता हुआ कन्या के विवाह के लिए सुंदर वर को पता लगाए और विधि विधान से कन्या को विवाह किए, लेकिन भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा कराना भूल गए। उसी समय भगवान का महाश्राप उन पर लग गया कि साधु सबनिया दारुणम कठिनम जस्य महाद्मुखम भविष्यति, अब तुम्हारे आने वाला जो समय होगा बहुत कष्ट का होगा। भगवान का श्राप लग जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है
कि जाके प्रभु दारुण दुख देना, ताके मति आगे हर लेना। आगे करो सो अब भुगतावे, अब ही करो सो आगे पावे। मनुष्य कर्म का फल पाते हैं। साधु सबनिया का पूर्व जन्म का कोई अच्छा कमाई था, धन संपदा से भर गए, लेकिन भगवान के पूजा जो है कन्या के विवाह के बाद भी नहीं किए तो उनको जो है भगवान का श्राप लगा। और अपने जमाई को साथ में व्यापार करने के लिए ले चले। अपने जमाई को बोले कि बेटा मेरे लिए तुम पुत्र भी हो, जमाई भी हो, मेरा कारोबार सोना चांदी का है, इसको सीख लो। कारोबार सिखाने के लिए ले गए और राजा चंद्रकेतु के राज में गए। सोना चांदी के व्यापारी थे, राजा कहीं महल में जाते थे। इस बार चंद्रकेतु राजा के महल में गए, सोना चांदी खरीदे, बिक्री किए। सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, अपने घर को नहीं लौट सके तो गंगा के किनारे पर नौका बांधे तो पर आ गए और रात्रि विश्राम के लिए भोजन बनाए। भोजन बना करके किसी जमा सो जाते हैं। उसी दिन भगवान विष्णु देवता उनको अभ्यन देना चाहते थे तो भगवान माया की चोर बन गए और रात्रि में राजा के घर का बहुमूल्य वस्तु सोना चांदी हीरा जवाहरात सब चुरा कर साधु सबनिया के नौका में रख दिए। यह बात किसी को पता नहीं है। सुबह राजा को नींद खुला, देखते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई तो दरबान को बुलाए, संतरी को बुलाए, सबको बोले जाओ तुम पता लगाओ और चोर को पकड़ के ले आओ। दूत लोग नगर में चारों तरफ फैल गए। जब गंगा किनारे पहुंचा तो देखा कि बहुत बड़ी नौका बना हुआ है, उस पर बाहर के 2 लोग बैठे हुए हैं। दूत लोग का शक हुआ, प्रत्येक मूर्ति खोला और राजा के घर से जो सामान चोरी हुआ था वह सारा सामान साधु सबनिया के नौका में मिला। चोरी के अपराध में ससुर दामाद को जीवन भर का जेल हो गया। इधर माँ बेटी के घर में भी चोरी हो गई और जो बच गया भगवान विष्णु का महाप्रकोप से आग लगकर जलकर सब राख हो गया। अब माँ बेटी के ऊपर में भी बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अब भिक्षा के सिवा कोई उपाय भी नहीं तो माँ बेटी को भिक्षा मांगना पड़ा। एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगने गई तो देखी किसी के घर में भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो रही थी। पूजा को प्रणाम करके बैठ गई, कथा को सुनी। कथा जब समाप्त हुआ, प्रसाद पा करके अपने घर आकर अपने माँ को देती है। कहती है कि माँ, यह भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है, इसको ग्रहण करो। उस समय माँ को फिर याद आया और कही बेटी तुम्हारे जन्म से पहले तो ही भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा के लिए हम लोग मनौती किया था, तब जन्म हुआ, लेकिन आज तक पूजा पूरा नहीं किया। तो उस समय फिर भगवान को याद करते कि हमारे पति और दामाद सकुशल गंगा किनारे आ जाएं और सुनने को मिल जाए कि पति दामाद आ गए तो पहले आपकी कथा कराऊंगी, बाद में पति का दर्शन करूंगी। ऐसा बार बार विनती करने पर प्रभु का फिर कृपा हुआ और साधु सबनिया के जमाई को छुड़ाने के लिए शुरू हो गए। हेलो, हाँ, को साधु सबनिया जो है चोर नहीं है, बहुत बड़ा व्यापारी है। इनके नाम से जो कुछ लाए हो उसी का दुगना देकर विदा करो और नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। सपने के बाद राजा ब्राह्मण को गुरु महाराज को बुलाए, पूछे। सब लोग नहीं कहा कि साधु सबनिया बहुत बड़ा व्यापारी है, चोर नहीं है, आपसे गलतफहमी हुआ है। तो राजा जो है स्नान करवा करके दुगना धन दे करके विदा कर दिए। अब साधु सबनिया अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। स्कंद पुराणे रेवा खंडे बरकथायाम पंचमोध्याय गया। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यत्रा तो कृतवान साधु मंगलाम पूरी काम। दोगुना धन पा करके साधु सबनिया बहुत खुश हुए और अपने जमाई को बोले कि बेटा अब हम लोग सीधे घर के लिए चले। अपने घर के लिए आए, गंगा किनारे पर आए तो भगवान दंडी के रूप धारण करके गंगा के किनारे पर आ गए और जोर आवाज़ में कहे कि साधु सबनिया बहुत दिन पर धन कमा के जा रहे हो, कुछ साधु ब्राह्मण को गरीब को दान पुण्य करते जाओ। यह बात सुनते ही साधु सबनिया कह दिए कि महाराज हम तो बनिया के जाते, तेज पत्ता धनिया मरचा बेचे वाला, हमारे पास में मुद्रा पैसा कहाँ है कि आपको रास्ते में दान पुण्य करते जाऊँ।
निष्ठुर बात सुन करके, कठोर भाषा को सुन करके अंतर्यामी प्रभु कह दिए, सत्य भवतु ते वचः, अब जो तुम बात बोल दिया वही सत्य हो जाए। सोना चांदी से भरा हुआ था सब कुछ पता धनिया में बदल गया और साधु सा बनिया के नाव जो है हल्का चलने लगा। प्रत्येक मोटी खोले और तीखा धनिया पा करके मूर्छित हो गए, अज्ञान हो गए, प्राण को त्यागने लगे। जमाई समझा रहे हैं कि अब प्राण त्यागने से क्या होगा, आप दंडी स्वामी से झूठ बोल दिए, उसी का यह फल है। हम लोग का कल्याण अब दंडी स्वामी करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए दंडी स्वामी को पता लगाने के लिए चल पड़े और बहुत दूर जाने के बाद में देखते क्या हैं कि वही दंडी स्वामी एक बरगाछ के नीचे बैठे हुए हैं। जाकर साष्टांग प्रणाम किए, पैर पकड़ के रोवे, विनती किए, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, आपके रूप को गुण को मैंने नहीं जाना, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल दिया। मेरे नाम में तो सोना चांदी से भरा हुआ था, अब ऐसा गलती हमसे नहीं होगा। मैं आपकी पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, दान भोजन करूंगा, सारा जीवन अब आपका नाम का कीर्तन करूंगा। बार बार विनती करने पर दंडी स्वामी आशीर्वाद दिए, नौका पर जाओ, जैसे पहले था वैसे ही पाएगा। आशीर्वाद देकर नौका पर आए, प्रत्येक मूर्ति खोले और पहले की तरह देख कर के बहुत खुश हुए और अपने गांव के लिए चल पड़े। उनके गांव का नाम था रतनपुरी। रतनपुरी किनार पहुंच गए। स्नान करने वाले जो लोग आए थे साधु सबनिया को, जमाई को देखे तो गांव में शुभ समाचार फैल गया। बहुत दिन पर साधु सबनिया बहुत धन कमा के आ गए। यह समाचार माँ बेटी को मिला तो पहले भगवान की पूजा की व्यवस्था की, फल फूल धूप दीप अगरबत्ती ब्राह्मण को बुलाई और खरीद करके भगवान की पूजा कराई। उसी दिन से साधु सबनिया का पूरा ज्ञान हो गया। अपना धन संपदा बेटी दामाद को दे दिए, भगवान विष्णु की मंदिर बना लिए, सब पत्नी सहित भगवान का नाम कीर्तन भजन चिंतन ध्यान सब कुछ करने लगे। भगवान का नाम का कीर्तन सब पत्नी सहित करते थे। आप लोग कीजिएगा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय राधे श्याम। प्रीतिपूर्वक जो लोग भगवान का नाम कीर्तन प्रीतिपूर्वक लेते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर नहीं पारा। ये भवसागर का संसार है, ये माया का संसार है, यहाँ से कुछ भी साथ जाता नहीं। धन मकान दुकान परिवार सब यहीं रह जाता है। जाता है तो प्रभु का नाम, जाता है प्रभु का कृपा। अंतिम समय में ज्ञान जब साधु सबनिया को हुआ तो प्रभु का नाम कीर्तन करके सब पत्नी सहित स्वर्ग को चले गए। स्कंद पुराणे देवाखंडे वरकथायाम षष्ठमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तोमध्वज नाम के राजा थे। वह शिकार करने के लिए वन को गए और शिकार करते करते रात हो गया, लौट नहीं सके। एक ग्वालों की बस्ती सामने सा वन के पास में निकले तो देखे कि बहुत बड़ा बर का पेड़ है। बर पेड़ के नीचे घोड़ा को बांध दिए, कमर बिछाकर बैठ गए कि रात्रि बिता कर जाएंगे। ग्वाला लोग को मालूम पड़ गया कि हमारे देश के राजा आए हुए हैं। सब लोग आकर के राजा को प्रणाम कर कहे, राजन बहुत खुशी की बात है, अहो भाग्य आप हमारे नगर में आए हैं, आज की रात्रि हमारे यहाँ बितावें और कल सुबह चले जाएंगे। सबके कहने पर राजा ग्वालों के बस्ती में गए। ग्वाला लोग रहने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दिए थे। राजा यह बात सुन करके पास वाले गांव में ग्वाला लोग थे, वो लोग भी सुने कि हमारे देश के राजा आए हुए हैं। वो लोग यह बात सुन करके राजा से मिलने आए और कहे कि राजन बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे नगर में हैं। आज हमारे घर में भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा होने वाली, पूजा में सम्मिलित हुए। लेकिन राजा पूजा में सम्मिलित नहीं हुए। कहा जाता है कि भगवान की पूजा में बुलावा आवे तो जरूर जाना चाहिए, नहीं भी बुलावा आवे जाने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा अहंकारी थे, पूजा में सम्मिलित नहीं हुए। और पूजा की जब समाप्ति हो गया, ग्वाला लोग प्रसाद लेकर देने आए तो राजा धन के घमंड में
जाति के घमंड में भगवान को प्रसाद भी लेने से इनकार कर दिए। उसी समय भगवान का महाप्रकोप राजा पर लग गया कि राजा तुम बहुत अहंकारी है, घमंडी है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। सुबह राजा अपने राज में आए तो क्या देखे, राज में महामारी फैल गया है। उनका 100 पुत्र सब बीमार हो गया, मरने की तरह हो गया। राज्य से नाना प्रकार की अशांति का समाचार आने लगा। राजा को बड़ा चिंता हुआ कि रातों रात क्या हो गया। ब्राह्मण को, गुरु महाराज को, सबको बुलाकर पूछने लगे। तब ब्राह्मण देवता लोग बोले कि राजन, आप भगवान के प्रसाद को अपमान किए हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। हेलो, राजा में सूचना कर दिए कि सब लोग भगवान की पूजा कराएंगे। सब लोग पूजा किया, सुख शांति पाया, अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। स्कंद पुराण देवाखंडे बरकथायाम सप्तमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूल फूल चढ़ा दिए सब कोई। हवन करे कैसे? हवन कौन तो भरले बटे? वहाँ है हवन का वो पात्र वहाँ है। हाँ, और ये यहाँ है। हाँ ठीक। वो वाला इधर करोगे तब ना। हवन का कुंड यहाँ लीजिए। हल्दी